क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? जब दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या फिर भिन्न भिन्न कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड हो और दूसरा कीटोन हो, इनके मध्य एल्डोल संघनन होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। इसमें एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड भी अलग अलग होंगे, दोनों कीटोन भी अलग अलग होंगे, या फिर एक एल्डिहाइड होगा दूसरा कीटोन होगा। और एल्डोल है, इसका मतलब किसी एक में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा। दोनों में हो तो भी हो सकता है, नहीं तो कम से कम एक में तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, अपन ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ मैंने बेंजीन रिंग बना दी और इसके साथ एक एल्डिहाइड CHO ग्रुप जोड़ दिया, बेंजल्डिहाइड हो गया। इसकी क्रिया कर देते हैं एसीटोफिनोन से कर देते हैं। बेंजीन वलय बना दी, C डबल बॉन्ड और लगा दिया, और हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन की जगह अब CH3 लगा देते हैं, तो ये कीटोन हो गया। ठीक है, दोनों के नाम, ये तो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और ये एसीटोफिनोन हो गया, एसीटोफिनोन। अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं किसके पास है किसके पास नहीं है। फंक्शनल ग्रुप, ये आप देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO। अब फंक्शनल ग्रुप के पास ये कार्बन होगा। यहाँ पे बेंजीन का हर कोना एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे हर जगह एक कार्बन एक हाइड्रोजन होगा, सब जगह है। ठीक है, मगर ये जो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ी हुई कार्बन, अल्फा कार्बन तो हमारे पास है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे फिट हुआ है। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। चलिए एसीटोफिनोन में देखिए, तो यहाँ पे भी वही है, जितने भी कार्बन थे, बेंजीन वलय का हर कोने पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो बेंजीन की तरफ तो यहाँ पे कार्बन है, अल्फा कार्बन तो दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है CO। अल्फा कार्बन तो आपको दिख रहा है, पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अल्फा कार्बन एक और है हमारे पास, ये कार्बन CH3 के साथ, ये भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होने के कारण इधर वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है, और तीन अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है। तो अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण ये हमको एल्डोल संघनन देगा। दोनों अणुओं में से इस अणु के पास, एसीटोफिनोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एल्डोल संघनन हो जाएगा। दोनों के पास ही नहीं होते तो फिर एल्डोल संघनन नहीं होता, फिर तो ये केनिजारो अभिक्रिया करनी पड़ती। तो अब मैं क्या करता हूँ, एल्डोल संघनन करने के लिए, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप CHO था, तो इधर सा ये CO और CH3 इसको भी इस तरफ लिख देते हैं। इसको बेंजीन एसीटोफिनोन को इधर टर्न कर देता हूँ मैं, ताकि कि हमारे को ये सुविधाजनक काम हो जाए। और इसको भी थोड़ा सा वापस से ढंग से लिखता हूँ। ये देखिए मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन था, मैंने CH3 की जगह CH2 अलग कर दिया और अल्फा हाइड्रोजन को एक को अलग कर दिया। अब देखिए इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे हम कार्बोनिल वाला ये इस समूह की रिएक्शन करा देते हैं, C डबल बॉन्ड और फिर देन O की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, नेगेटिव हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरे अणु में अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होता है, तो यह हाइड्रोजन जो होगा, कार्बन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और ये कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। और तनु NaOH की उपस्थिति में अब अपन रिएक्शन कराते हैं। मैं नीचे यहीं पे करवा रहा हूँ, इधर नहीं करवा के नीचे ही करवा रहा हूँ, ताकि के दिखता रहे। तनु क्षार हमारा तनु होना चाहिए। तनु क्षार की उपस्थिति में अब हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए माइनस को प्लस से जोड़ना है और इधर वाले नीचे वाले प्लस को माइनस से जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं।
ये तो हमारा ये वाली बेंजीन वाले बन गई। C डबल बॉन्ड रह गया सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के पास। ऊपर वाला H यहाँ आ जाएगा। ये कार्बन पॉजिटिव है, इसके पास एक हाइड्रोजन है वो तो लिख दिया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव कार्बन यहीं पे जोड़ देते हैं अपन। ये CH2 ये जुड़ गया, हाइड्रोजन ऊपर का तो यहाँ H के पास चला गया। आगे C डबल बॉन्ड हो और फिर एक बेंजीन वाले यहाँ पे बन गई। तो ये बन गया। अब इसके बाद भी और रिएक्शन होगी। अगर इसको हम गर्म करें तो जल का अणु भी निकल जाता है, तो वो भी अपन यहीं पे निकाल देते हैं। तो पानी का अणु कहाँ से निकलेगा? ये यहाँ से निकलेगा। जो OH है इसके जस्ट पास वाला कार्बन, तो इसके जस्ट पास वाला कार्बन से जल का अणु निकालना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने एक हाइड्रोजन तो यहीं रखा, दूसरे हाइड्रोजन को ऊपर रख दिया। तो आप देखना HOH यानी कि ये H2O बन के जल का अणु निकल गया। -H2 हम पहले ही लिख चुके हैं। और 2 बॉन्ड टूट गए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड टूट गए हैं, तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं। IUPAC नाम क्या होगा? नाम में देखिए आप, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 3 कार्बन है। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे कार्बोनिल समूह है, और पहला और तीसरा दोनों पे ही बेंजीन वलय है। तो 1 पे भी बेंजीन वलय जारी है, 3 पे भी बेंजीन वलय जारी है। तो 1,3 डाई बेंजीन, डाईफेनिल कर देते हैं, डाईफेनिल। कार्बन कितने हमारे पास? 3 है, तो प्रोप लिख देते हैं। 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो 2 पे इन आ जाएगा, और 1 नंबर पे कीटोन समूह का कार्बोनिल समूह जुड़ा हुआ है तो 1 पे ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। 1,3 डाईफेनिल प्रोप, 2 इन 1 ऑन। ठीक है, 2 इन ऑन भी लिख सकते हैं, 1,3 डाईफेनिल प्रोप 2 इन ऑन। तो ये हो गया, अच्छे से देख लो।